हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और जी इंजॉय कर रहे होंगे आजकल की गर्मियाँ। तो गर्मी तो बहुत ठीक ठाक पड़ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी रहनी है दिसंबर तक और सर्दी का नामो निशान नहीं होना। कभी कभी रात के टाइम इतनी अच्छी हवा चलती है और कभी कभी ऐसे होता है कि कभी हवा क्या किसी झोंके का भी नामो निशान नहीं आया। तो जी उमर का था आज ऑफ, तो उमर कहते हैं कि मैं अकेले जाता हूँ हमेशा ग्रोसरी वगैरह करने, तो चलो आज मेरे साथ चलो ना। तो मैंने कहा चले ठीक है। बच्चे जो है ना मैंने अम्मी की तरफ अम्मी के पास ही छोड़ दिए थे, अम्मी की तरफ कह रही हूँ। तो अम्मी हानिया सो रही थी, हुरिया भी सो रही थी। तो मैंने कहा अम्मी अगर कोई उठ गई इन केस, तो मैंने फीडर शीडर बना दिए हैं दोनों के, तो आप बस दे देना उनको, नहीं तो फिर थोड़ा सा टैकल करना, थोड़ी देर मैं बस आ जाऊँगी। तो अम्मी कहती कोई मसला नहीं, आप लोग जाओ आराम से आओ। तो बस ये हुआ था कि जब तक हम घर पहुंचे थे तभी जाकर हुरिया उठी थी। मुझे ज़्यादा हुरिया का होता है माशाल्लाह, हानि आप सबको पता है, वो समझदार है और अच्छा भला अपना जो जिसे कहते हैं ना ख्याल रख लेती है। तो यहाँ पर हमारी ग्रोसरी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। उमर को फ़िश ज़रा लेनी थी, वो उस साइड पे थे और मुझे बहुत स्मेल आ रही थी वहाँ से। मैंने कहा आप ऐसा करो वहाँ पर ही जाओ और मैं यहाँ पर ना खड़ी रहती हूँ। तो वो फ़िश का ऑर्डर देकर वो भी यहाँ आ गए थे तो बस हम फ़िश बनने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको ऑर्डर देना होता है, वो फिर आपको ना उस हिसाब से स्लाइसेस वगैरह करके आपको देते हैं, जितने पीसीज आपने करने हैं वो करके। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ जी आ चुकी है हमारी मछली बन के और अब हम जा रहे हैं घर। और गर्मी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हानिया की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी 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 बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और क्या सूरत हाल रही, कितनी मुश्किल हुई, क्या किया क्या नहीं किया, कितने स्कूल्स देखे, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या मसला आया, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी कंप्लीट एक स्कूल की वीडियो के साथ और हानिया के फ़र्स्ट डे जो स्कूल का था उसके साथ। तो इस वीडियो में उसके बारे में ज़िक्र करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो जी वापसी घर पे मैंने जो मैं आटा था ना, ये मिस्सी रोटी का, ये मैं गूंद कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था जब मैं वापस आऊँगी तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं डो भी करूँ बनाऊँ और मिस्सी रोटी का, और जी आकर पराठे शराठे भी बनाऊँ। तो ये वो घी है जो मैंने आपको मक्खन लास्ट टाइम दिखाया था अपने व्लॉग में, उसका अम्मी ने ना घी बना लिया था, मतलब निकाल लिया था। तो असल में क्या होता है, जब आपके पास मक्खन हो ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है और हम इतना मक्खन एट अ टाइम इतनी जल्दी नहीं खा सकते। तो घी बहुत देर चल जाता है, तो उतना मक्खन फ्रिज में रहते हुए नहीं चलता जितनी देर जो है ना घी निकाल लेता है। तो बहुत 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 मज़े का था। जब से ये बेचारा ख़त्म हुआ है ना, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो चली गई है। बहुत ही मज़ा आता था, पाकिस्तान की यादें आती थी, हर चीज़ में इतना टेस्ट आने लग पड़ता है। लेकिन वही बात कि जो भी आपने चिकनाई, जो भी चीनी वीनी, ये सब आपने ना बहुत एहतियात से यूज़ करनी है। ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर जी मैंने मगज़ बना लिया था, उमर कब से लेकर आए हुए थे और उन्होंने मुझे फरमाइश की हुई थी कि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मगज़ बनाना है। तो मैंने जी बना लिया था और इसकी मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की, इसकी रेसिपी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है और वैसे तो हो चुका था, मैं बस खाना शाना बनाने में बिज़ी थी। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से फटाफट नमाज़ पढ़ लें, सारे काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उफ उफ उफ, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, उफ। हानिया का फ्रॉक कल मैंने वॉश करके डाला था बाहर और मेरे ख्याल से उतार लिया गया है, वो नहीं नज़र आ रहा सामने मुझे लगा है बाहर, इसलिए मैं आ गई। वापस जाओ वापस, ओ गॉड जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, तो यहाँ पर आइए, मैंने हानिया का ना कल हल्का सा वॉश करके ना तो बाहर हैंग कर लिया था रात को। मैंने कहा चलो सुबह उठूँगी ना तो उतार लूँगी। तो ये मेरे ख्याल से पापा ने या अम्मी ने ना कपड़े वगैरह उतारे हैं ना बाहर से, तो इसका फ़्रॉक यहाँ पर हैंग कर दिया इस तरह ताकि सीधा सीधा रहे। तो ये आज हानिया यही पहनेगी, उसको ये ना बहुत प्यारा लगता है, कहती है ये प्रिंसेस फ्रॉक है तो मुझे यही पहनना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ज़रा वॉश करें, एक दो बार पहन लिया तब वॉश करना इसको बनता है। तो राम राम से वॉश किया और वॉशिंग मशीन मैंने डाला, हैंड वॉश किया है, इसलिए इसको ऐसे मैंने बाहर हैंग कर दिया था। तो ये रहा जी मेरी हानू का। अभी करते हैं नाश्ता और उसके बाद जी तैयारी पकड़ते हैं जाने की।
तो जी ज़रा मैं आजकल वेट कॉन्शियस हुई हूँ और वेट मैं इसलिए अपना थोड़ा लूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल है कि जो मेरा शादी से पहले का वेट था तकरीबन 50-51 केजी था वही हो। और काफ़ी गेन हो चुका था, स्पेशली सेकंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें सेकंड डिलीवरी के बाद काफ़ी वेट था मेरा। इतना भी ज़्यादा नहीं था लेकिन मुझे था कि मेरा वेट थोड़ा कम हो, और जो मुझसे कोई फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि लोगों को मुझ में फ़र्क नज़र आ रहा है। और मुझे सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या करी अपने साथ, और कुछ कमेंट्स आते हैं जी कमज़ोर हो गई हो कोमल। तो मुझे ये कमज़ोरी कोई करके और ला कर दिखाए तो मैं मानूँ, और इस कमज़ोरी के पीछे मैंने बहुत कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, और जिसमें सबसे ज़्यादा आती है जी चीनी, मीठा, और ये कार्ब्स जिसमें जी आती है रोटी आ गई, चावल आ गया। आपने ये जो चावल चावल वाली जितनी भी बनी हुई चीज़ें, स्पेशली बिरयानी और ज़र्दे, ये सब आपको ना मीठी और जो इस तरह की चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। जब तक आप मुंह नहीं ना रखेंगे तब तक आपका जो वेट है वो बिल्कुल भी लूज़ की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात आपने करनी है खाने पीने की। खाएं पिएं और वही चीज़ें खाएं जो हेल्दी है और उसी टाइम डाइजेस्ट हो जाए, और वही चीज़ सबसे ज़्यादा काउंट करती है, जो कि है वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स बना बना के खाएं। तो थोड़ी सी जो रात का डिनर है ना वो मैंने काफ़ी लिमिटेड कर दिया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। और मैं तकरीबन बड़ी ईद से पहले का स्टार्ट हुई हूँ वेट लॉस करना, और इस वजह से अब जाके थोड़ा सा जो है ना चेंजेस नज़र आने लगी हैं। और मेरा पहले वेट था जब मैंने स्टार्ट किया था बड़ी ईद से पहले 69 केजी था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी 69 से कैसे कम होगा, क्योंकि मैंने तो बढ़ाना जाना हुआ है, कम करना नहीं जाना। तो खैर हानिया के बाद मेरा वेट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बैक टू नॉर्मल पे आ गया था, लेकिन हुरिया के बाद बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो जी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा वेट गेन हो गया था, और एक्सरसाइज प्लस खाने पीने का एहतियात करी, इसलिए मेरा जो वेट है वो लूज़ की तरफ आ रहा है। और इसके ऊपर भी मैं अपनी जो वीडियो है आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और टोटल मेरा वेट हुरिया के साथ 79 केजी था, तो 79 से 59 है ऑलमोस्ट। और जी हम तैयारी कर रहे हैं एक फ़ंक्शन पे जाने की, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आगे जाकर। लुक, और ये मैंने हानिया की जो सालगिरह पे पहना था सूट, आई मीन ये मैक्सी सी है, ये मैंने पहनी, और बस ये मैंने पीछे बन बना लिया था। और ये रहा जी मेरा पिंक, मैंने ओवरऑल लुक किया है, क्योंकि वाइट के साथ ज़्यादातर पिंक जाता है, ब्लैक के साथ भी आप ये लुक कैरी कर सकते हैं। कोई भी डार्क कलर के जो ड्रेसेस होते हैं ना, तो उनके साथ इस तरह के जो सॉफ्ट सिंपल सी जो लुक है ना वो अच्छी लगती है। और अगर आप किसी इस तरह के ओकेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली शादी, वेडिंग और इंगेजमेंट वगैरह की, तो उसके लिए थोड़ा सा ना इसी लुक को अब थोड़ा सा ना डार्क कर ले। तो बस मैं हो चुकी रेडी, हानिया को भी कर दिया, हुरिया को भी कर दिया रेडी, और हुरिया बस देख रही बेचारी कब से बैठ के मैंने ना इसको टीवी के आरे लगाया हुआ है। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, और ये बस जी ड्रेस तो आपने देखा हुआ है, तो ये रही जी मेरी फाइनल लुक। और गर्मी ज़रा लग रही है क्योंकि मैंने अभी जस्ट एसी बंद की है, तो बस निकलते हैं जी, लेट्स गो। ये रही जी हानू हानू हो चुकी है रेडी। तो जी मेरी ये बड़ी मैडम भी रेडी हैं, और वो रही जी मेरी छोटी मैडम। तो जी ये रही जी मेरी फाइनल लुक, और ये मेरा रहा ड्रेस सेम जो मैंने हानिया की बर्थडे पे पहना था। तो जी कामों के बर्डन और भाग दौड़ की वजह से जो मेरे काम थे स्टक अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं वन बाय वन, और आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया वीडियो के। तो यहाँ पर एक मिलने वाली आंटी हैं, बहुत ही स्वीट हैं, लाहौर से उनका भी ताल्लुक़ है। तो उन्होंने जी हज का जो फंक्शन था वो रखा हुआ था, लेकिन रखना उन्होंने बहुत पहले था, लेकिन उनके घर में ख़ुद उनकी मदर इन लॉ की फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके घर का ही फंक्शन थोड़ा सा डिले हो गया था। और ये मैं भी दिखा रही थी आप लोगों को दुपट्टा, जो कि मैं अपनी इस ड्रेस के साथ लूँगी। और यहाँ पर जी हम निकल चुके हैं, तो जिसकी वजह से उनके यहाँ से भी जो फंक्शन था थोड़ा सा डिले हो गया, और मुझे भी ये अपलोड करते करते वीडियो काफ़ी टाइम ही हो चुका है। तो जी यहाँ पर आज आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो माशाल्लाह हज करके आई थी, जो कि मैंने वीडियोस थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों से भी शेयर की थी। जब ये हज पे गई थी इन्होंने सबके लिए दुआ की, और एक एक वीडियो बनाकर सबको सेंड की थी। ये भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, अपने व्लॉग में डिस्कस किया था, अपने पिछले पिछले व्लॉग्स में। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी म्यूज़िकल चेयर जो है ना वो हो रही थी, यहाँ इन सबको देखकर मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन मैं थी हुरिया के पास। तो जी बच्चे जब तक 3-4 साल के नहीं ना होते, आपको उनके साथ इसी तरह बैठना पड़ता है जैसे आप भी न्यू बॉर्न ही हो। तो जी बहुत मज़ेदार बुफ़े था, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सॉल्ट एंड पेपर बहुत ही बहुत आला इनका खाना है। हलीम से लेकर जी बिरयानी कुछ भी आप जी खा लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर जी मैंने खाना शाना डाल लिया था, सूप भी इनका
बहुत मज़ेदार था। और ये रही जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जी यहाँ पर हानिया थोड़ी सी तंग आ गई थी क्योंकि अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हानिया को यही था कि बाबा किधर है, बाबा किधर है। थ्रू आउट ये पार्टी मुझे उमर का ही पूछती रही, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब भी उमर बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। इस वजह से जो बच्चे हैं ना वो यूज़ टू अपने बाबा के। तो जी अल्लाह के घर से आने वाली सौगातों में जो जानमाज, तस्बीह, पानी जमज़म का और जी खजूरे शजूरे, और बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद उम्रा करके आए, लेकिन खुद जाकर जो उम्रा करने और हज करने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। तो जी बहुत ही प्यारी सी जानमाज थी जो आंटी ने मुझे दी थी, बहुत ही क्यूट थी। साथ ही फजर की अज़ान होने लग पड़ी थी तो मैंने इसी पे ही अदा की थी। और जी इसी के साथ करती अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।